नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खान सर का जो है क्लास का नोट्स पढ़ेंगे, जिसमें कि एटलस मानचित्र पर विशेष ध्यान देंगे। और आज का जो है क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कर चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। तो पाकिस्तान, चलिए अफगानिस्तान देखते हैं। गोल्डन क्रिस्टन अफीम उत्पादन के लिए तीन 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 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आते हैं। अफीम उत्पादक देश जो है काबुल की राजधानी काबुल की राजधानी यहाँ संसद भवन जो है भारत के द्वारा बनवाया गया है। गजनी जो है मोहम्मद गजनी का यही का था, और जिसने 1025 ईस्वी में 16वीं आक्रमण में सोमनाथ को लूटा था। कंधार अफगान की द्वितीय राजधानी है। और अफगान को क्या कहा जाता है? गोल्डन क्रिस्टन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के अफीम उत्पादक में तीसरे नंबर पे आते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। बामिया यहाँ जो है बामिया यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसे तालिबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। क्या कर दिया? तालिबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। आगे देखते हैं। इसकी मुद्रा जो है अफगानी मुद्रा है, यानी कि इसकी अफगानिस्तान की मुद्रा जो है अफगानी है। और यहाँ के सालमा बांध यानी संसद भवन भारत भवन जो है बन रहा है, जो भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। अफीम के उत्पादक में तीन देश हैं, जिसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। कौन सा है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है। इनमें से सभी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। कहता है मोहम्मद गजनी महमूद गजनी, जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वीं आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कहाँ का था? तो कहाँ का था? तो यही कहाँ का था? तो अफगान यानी काबुल का था, यानी कंधार का रहने वाला था। चलिए आगे देखते हैं। अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी क्या है? तो द्वितीय राजधानी आपका कंधार है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। और आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे थी? तो अफगानिस्तान में थे, जिसे कि तालिबान के द्वारा क्या ध्वस्त कर दिया गया। अफगानिस्तान को सलाम बांध के संसद भवन बनवा रहा है। तो कौन बनवा रहा है? तो भारत के द्वारा बनवाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो म्यांमार जो है, म्यांमार का स्वर्ण पैगंडा का देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा है, और भारत का शासन अधिनियम के द्वारा 1935 का यह भारत से अलग हो गया था। इसकी राजधानी पहले मांडले थे, इसके बाद में युगानुक रंगून कर दिया गया। वर्तमान में नेप्दी है। मतलब यहाँ की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी वर्तमान में नेपिदा है। भारत के साथ पट कोई बूम, साबरमती और आराकामा योमा पर्वत सीमा बनाती है। कोका द्वीप जो है भारत का यह पहले भारत का था, जो नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया। रंगून यहाँ अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह द्वितीय जफर का मकबरा है। कहता है रंगून में यहाँ अंतिम मुगल शासक का बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो है मकबरा है। इरावती नदी जो है 1270 किलोमीटर म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यहाँ शान इन्हें शान का पठार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। म्यांमार की राजधानी तो कहाँ है? तो नेपिदा है। कहाँ है? नेपिदा है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा है। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है आपका म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों म्यांमार की मुद्रा जो है आपका युगुन। देखिए इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? मांडले थे, और बाद में युगुन हो गया। वर्तमान में इसका नेपिदा है। और भारत के साथ पकड़े बूम, सारमती और आराकामा यमा और पर्वत सीमा बनाती है। इसका पुराना नाम क्या है? तो बर्मा था, और अभी क्या वर्तमान में नाम क्या है? अभी म्यांमार कर दिया गया है। इसके जो है यह देश स्वर्ण पैमाने का देश कहा जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा था। भारत का शासन के अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। यह कोको द्वीप का पहले भारत का था, और बाद में नेहरू जी ने इसे म्यांमार को सौंप दिया था। उसके बाद इरावती नदी, रंगून जो है म्यांमार। उसके बाद म्यांमार की मुद्रा जो है क्या है? तो म्यांमार की रियाद है। आगे देखते हैं। गोल्डन पैगड देश
देश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। निम्नलिखित में अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत से अलग हुआ था। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणी है, तो कौन कौन सा है इसमें, जो है साबरमती, पटकुई-बूम और आराकामा योमा जो है, ये तीनों श्रेणी जो है भारत के बीच में सीमा को निर्धारित करती है। कोको द्वीप का किसका था, तो भारत का था, और जो अभी वर्तमान में म्यांमार के पास है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है आपका कहाँ, तो रंगून में स्थित है। उसके बाद विश्व का लगभग, चलिए आगे देखते हैं। थाईलैंड की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। थाईलैंड की सीमा जो है चीन के साथ नहीं लगती है। यह सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। मेकंग यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। मेकंगा जो है यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अंडमान क्रोका नहर जो है अंडमान सागर तथा थाईलैंड की खाड़ी से निकलती है। क्रोका नहर जो है थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो थाईलैंड की राजधानी आपका ये थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका नेपिदा है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो नेपिदा है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल स्वर्ण पूर्णिमा त्रिभुज में नहीं आते हैं। कहा था यह अंकोरवाट का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन ने बनाया था। और उस गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोल्डन ट्रायंगल यह अफीम उत्पादन के लिए म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं मलेशिया 1957 में इंग्लैंड, देखिए यह 1957 ईस्वी में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। मलेशिया जो है 1957 ईस्वी में इंग्लैंड से क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। यह देश का 2 भागों में है। पश्चिमी भाग में मालय द्वीप पर है, और जबकि पूर्वी भाग में बर्नियो द्वीप पर है। उसका मलाया रबर उत्पादक है। मलाया जो है रबर उत्पादक है। इसी भाग पर राजधानी कोयलापुरम है। और इसकी प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो पुत्री-जया है। इसकी प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो पुत्री-जया है। और ये थाईलैंड की जो राजधानी है, मलेशिया की राजधानी जो है आपका क्या है, मलेशिया की राजधानी कोयलापुरम है। उसके बाद आगे देखते हैं मलेशिया की राजधानी कोयलापुरम है। मलेशिया कब इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था, तो मलेशिया जो है 1957 में स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था, 1957 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। मलेशिया की राजधानी क्या है, कोयलमपुर है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो कोलम्बपुर के द्वीप कौन सा द्वीप पर है, तो कौन सा द्वीप पर है, तो ये द्वीप कौन सा द्वीप, ये द्वीप है बोर्नियो का द्वीप कौन सा है, बोर्नियो का द्वीप है। आगे देखते हैं मलक्का जल संधि की अलग करती है किसको, तो मलक्का जल संधि किसको अलग करती है, तो मलेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करती है। आगे देखते हैं, कहता है सिंगापुर 1965 ईस्वी में जो है मलेशिया से स्वतंत्र हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा कैंटन क्षमता वाला बंदरगाह है। और यहाँ अमरवती शहर भी बनाया गया था। यहाँ पे अमरवती शहर भी बनाया गया। सिंगापुर जिसे यह 1965 में मलेशिया से आज़ाद हुआ था। किससे, तो 1965 ईस्वी में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा कैंटर क्षमता वाले बंदरगाह है, और यह अमरवती शहर बनाया गया है। आगे देखते हैं सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, तो सिंगापुर का राजधानी जकार्ता। सिंगापुर की राजधानी इसमें जो है सिंगापुर की राजधानी जकार्ता। आगे देखते हैं सिंगापुर की मुद्रा क्या है, रुपया है। और कहता है विश्व की सबसे बड़ा कंटेनर वाला क्षमता बंदरगाह कौन सा है, तो ये है आपका सिंगापुर में है। कौन सा है, बोर्नियो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, देखिए बोर्नियो। यह मलेशिया की तीनों ओर से घिरा हुआ यह पेट्रोलियम है। और कहता है बोर्नियो द्वीप पर यह एकमात्र जो पूर्णतः बसा हुआ है। आगे देखते हैं
ब्रुनई की राजधानी है तो सिंगापुर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में द्वीप समूह इंडोनेशिया, यह विश्व का सबसे यह देखिए यह विश्व सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यह इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है। यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहाँ सबसे बड़ा द्वीप है समूह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा द्वीप समूह है। कौन सा, तो कहाँ पे इंडोनेशिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश में पाया जाता है, इंडोनेशिया में। और कहा जाता है 17 अगस्त 1945 ईस्वी को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था, 17 अगस्त 1945 ईस्वी को पुर्तगाल जो है स्वतंत्र हुआ था। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीप एवं किंतु 95% भाग से पाँच द्वीप पर है। कहता सुमंत्रा, जवा और बर्नियो, कालीमंतन और सुलावेसी और तथा इरियन जाया है। आगे देखते हैं दोस्तों, सुमात्रा जो है यह रबर तथा पेट्रोलियम का उत्पादक है। यह मलक्का जल संधि तथा जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग हुआ। उसके बाद जावा, यह इंडोनेशिया का हृदय है। इसी द्वीप पर राजधानी है जकार्ता। यह बनादुंगा शहर है जो कि विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन करता है। सिनकोना की छाल से ही कैनून प्राप्त होता है, जिसे मलेरिया की दवा का काम आता है। देखिए सिनकोना जो है, सिनकोना के छाल से ही मलेरिया की दवा का काम आता है। आगे देखते हैं, जावा यह इंडोनेशिया, जावा का हृदय ये जो है आपका इंडोनेशिया में ही आपका क्या पाया जाता है, एक सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है और सिनकोना की छाल से ही मलेरिया की इलाज की जाती है। आगे देखते हैं, बोर्नियो जो है विश्व यानी कि यह इस एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और इंडोनेशिया यानी कि जो भाग बोर्नियो पर बसा हुआ है, काली मतन है कहते हैं। यह द्वीप पेट्रोलियम का उत्पादक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नोलियो है। कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नोलियो है। और कहता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है। इरियन जाया जो है, इरियन जाया न्यू गिनी द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर दो देश बड़ा है, जो कि इंडोनेशिया का इरियन तथा जाया तथा एक पापुआ न्यू गिनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए इसमें जो है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है इंडोनेशिया की राजधानी है जो है क्वालापुरम है। आगे देखते हैं, ये जो है इंडोनेशिया कब पुर्तगालों से स्वतंत्र हुआ था, 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं, तिमोर लिस्ट देखिए, तिमोर लिस्ट जो है इसकी राजधानी दिल्ली है। और यह जो है यह पहले पुर्तगाल के उपनिवेश था। कहता है किसका उपनिवेश था, तो पुर्तगाल का उपनिवेश था। 19 मई जो है 2002 को इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ था। 2002 से इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए चीन जो है, चीन एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को क्या कहा जाता है, एशिया का मरीज कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश है। और जबकि जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे बड़ा देश है, पहला देश बना, सबसे बड़ा देश है यह। अभी भारत में फिलहाल भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्योंकि 2021 की जनगणना जो है अभी तक नहीं हुई, इस कारण से पता रिपोर्ट के अनुसार नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये इस देश का 50% जो है, इस देश का 50% से 35% पठार और पहाड़ी है तथा इसमें जो है आपका क्या है, विश्व के 15% मैदान है। आगे देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला, चावल, सब्जी
फूल चीन में ही आते हैं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चीन जो है रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। चीन जो है सिल्क रूट के लिए चीन यूरोप को जोड़ती है। रेशम मार्ग को किसको जोड़ती है? चीन जो है किसको जोड़ती है रेशम मार्ग के लिए? यूरोप को जोड़ती है, जिससे कुषाण काल में भी इसका उपयोग किया गया था, अधिकार किया गया था। देखिए चीन में ताइवान का संहिता 23 प्रांत है। चीन जो है ताइवान का कुछ प्रांत को 23 प्रांत में अपने आप को अति कर लिया है। उसके बाद चीन जो है चीन ने 1959 ईस्वी में तिब्बत पर अधिकार कर लिया और चीन जो है अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन ने ताइवान और सेप्टेलर द्वीप को पारासेल पर अपना क्षेत्र बताया था। चीन ने अपना पार्सेल द्वीप पर अपना क्षेत्र बताया था। चीन का जो है अधिकतर जो है पर्वतीय पश्चिमी भाग में है। चीन का जो अधिकतर पर्वत किस में है? तो पश्चिमी भाग में है। चीन का अधिकतर पर्वत जो है पश्चिमी भाग में है, इसीलिए रेलवे का अधिकार और विस्तार मुंचुरिया में है। कहता है इसकी राजधानी बीजिंग यानी पीली नदी एवं हुइंगा है जो घाटी में है, जो अब सूख रही है। इसीलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ना चाहती है। इसीलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ना चाहती है। उसके बाद देखते हैं ग्रांडक नहर जो है बीजिंग को शंघाई से जोड़ता है। ग्रांडक नगर जो है बीजिंग को जो है शंघाई से जोड़ता है। अच्छा बताइए तो चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। आगे देखते हैं संघाई एशिया को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। संघाई एशिया को क्या कहा जाता है? तो मैनचेस्टर कहा जाता है। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीडब्ल्यू का मुख्यालय है, यानी कि संघाई में जो है एनडीडब्ल्यू का मुख्यालय है और इसे न्यू डेवलपमेंट का भी कहा जाता है। होनई द्वीप जो है हेनोना द्वीप जो है इस पर चीन का नौसेना है, यानी कि नौसेना कहाँ पे है? तो हैनेना द्वीप पर है। हांगकांग जो है 1997 ईस्वी में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया, यानी कि ब्रिटेन ने क्या कर रखा था हांगकांग को, तो इसे लीज पर रख लिया था। इस कारण से 1997 में ईस्वी में जो है ब्रिटेन चीन को सौंप दिया। जब उसका लीज समाप्त हो गया तो किसको सौंप दिया? 1997 में हांगकांग को चीन को सौंप दिया और ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया। कहता है माओका जो है 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया। माओका पुर्तगाल ने इसको 2002 में ही किसको सौंप दिया? तो पुर्तगाल ने चीन को सौंप दिया। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा किसोना यानी जुआ का अड्डा है। कहाँ पे? मकाऊ में जो है एशिया का सबसे बड़ा जुआ का अड्डा कहाँ पे है? तो आपका सबसे बड़ा जुआ का अड्डा जो है मोकाऊ में है और ये जो है कहाँ पे पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों बीजिंग है। छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अभी वर्तमान में भारत है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार चीन था। उसके बाद आगे देखते हैं चीन की भाषा क्या है? तो चीन की भाषा क्या है? तो दोस्तों देख लेते हैं चीन की भाषा क्या है। देखिए चीन की भाषा जो है चीन की भाषा बोली जाती है 50 मंड्रीन बोले जाते हैं, यानी कि मंड्रीन यहाँ भाषा बोली जाती है। लगभग इस देश में 50% मतलब यहाँ जो है मंड्रीन भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चीन में मंड्रीन भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों में संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है चीन। सबसे बड़ा गेहूं तथा चावल में सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में कौन है? तो चीन है। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है कौन सा देश तंबाकू उत्पादक में प्रथम स्थान है? तो कौन सा देश जो है सबसे? तो चीन है। सब कहता है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन है। रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? तो कनिष्क का था, यानी कनिष्क किस देश का था? तो ये था चीन का। तो तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? तो तिब्बत जो है 1959 में बना था। 1959 ईस्वी में जो है
आपका चीन जो है उसे कब्जा लिया। उसके बाद ग्रांड नहर कौन जोड़ता है? ग्रांड नहर को जोड़ता है। ग्रांड नहर को जोड़ता है कौन कौन जोड़ता है? तो ग्रांड नहर को जोड़ता है, देखिए यहाँ पे दो ग्रांड नहर जो है बीजिंग और सिंघाई को जोड़ता है। बीजिंग और सिंघाई को जोड़ता है ग्रांड नहर। उसके बाद आगे देखते हैं, एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो एशिया का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका संघाई को कहा जाता है। एशिया का मैनचेस्टर क्या किसे कहा जाता है? संघाई को कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंघाई में है। कहाँ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो मुख्यालय संघाई पे है। एनडीपी जिसे कहा जाता है, एनडीपी न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद आगे देखते हैं, टंकाल मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। आगे देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल आपका चीन में ही है। उसके बाद एशिया का कौन सा घास जो है मैदान में पाया जाता है? एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो एशिया का कौन सा घास मैदान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका, पाया जाता है आपका सावना टाइप्स का घास। कहता है फाइव फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है? फाइव फ्लावर झील कहाँ स्थित है? तो आपका चीन में स्थित है। कहता है भारत और चीन को अलग करती है कौन सी? मैकमोहन रेखा। तो कौन सी? कहता है मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को अलग करती है। उसके बाद आगे देखते हैं, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहता है तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितना है? तो तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है? तो ये जो है आपका क्वेश्चन, इसमें तिब्बत की पठार, 1 मिनट रुकिए। तिब्बत की पठार की ऊंचाई जो है आपका, तिब्बत की पठार इसमें तो नहीं दिया है, डाटा के अनुसार देखना पड़ेगा। तो तिब्बत की पठार लगभग जो है आपका 8,000 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं, चीन का शौक नदी किसे कहा जाता है? तो यांगसी, यानी यांगसी या सिकांगो, जिसे ये जो है एशिया का सबसे बड़ी नदी है, लगभग 6,000 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? यांगसिंग सियांग नदी है। आगे देखते हैं, ताइवान यह जो है ताइवान देश यह स्वतंत्र देश है जो, किंतु चीन ने अपना विद्रोही राज्य बताता है और चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। यानी कि ताइवान जो है यह अपना देश को मान्यता नहीं देता है, जो देश की मान्यता नहीं देता है और देश के संबंध में रखता है। जो देश चीन से संबंध रखते हैं तथा उसे इस बात का यह बात मानना होता है कि वह ताइवान देश नहीं है। और जब चीन 1949 ईस्वी में साम्यवादी बना तो पूंजीवादी था, इसलिए वह अलग हो गया। इसीलिए आगे देखते हैं, ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान स्वतंत्र देश है, विद्रोही राज्य है। ये संघाई इसका राजधानी यह ताइपे है। इस तरह से इसमें क्लियर नहीं किया गया। आगे देखते हैं, 4 देश। आगे देखते हैं, एशियन टाइगर किसे कहा जाता है? 4 देश को, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। एशियन टाइगर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। आगे देखते हैं, 4 देश हैं, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। एशियन टाइगर के कितने देश आते हैं? 4 देश, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। मंगोलिया जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। यानी कि स्थलबद्ध देश उस देश को कहा जाता है जो समुद्र से मतलब उसके आसपास जो बगल वाला देश है वो भी समुद्र से घिरा ना हो, मतलब समुद्र से टच नहीं है। यानी कि ये जो है बाहरी, जैसे नेपाल हो गया, क्या है? स्थलबद्ध देश है। उसी तरह से मंगोलिया जो है आपका स्थलबद्ध देश है। उसके बाद मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी कहता है यह सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, इसकी सीमा कजाकिस्तान से मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जापान में 66% जंगल हैं और उगते सूर्य का देश भी माना जाता है। सर्वाधिक सुनामी, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो जापान में आते हैं। जापान जो है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान में उत्तरी द्वीप पर समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन जाती है। कहता है जापान में उत्तरी द्वीप पर यहाँ समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन जाती है। कहता है क्वेलरा द्वीप जो है रूस से विवादित है। क्यूराइल द्वीप जो है रूस से विवादित है। होंशु सबसे बड़ा
हेंसू जो है सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक है। ओसू जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्योटो यह 1957 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है CO2 को कम करने को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कहता है नगोयो जापान की जो है डेटा ट्रो वाहन उद्योग है। उसके बाद टोक्यो इसकी राजधानी है। फुकुशिमा जो है 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गिरह में घटना हुआ था, जिस कारण से यहाँ पे दुर्घटना हुआ था। आगे देखते हैं, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के द्वारा गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त को फेटमैन के द्वारा गिराया गया था 1945 ईस्वी में, द्वितीय ईस्वी। उसके बाद मिनी माता जो है पारा में मिलने वाली बीमारी की पारा प्रदूषक से यहाँ मौत हो गई। आगे देखते हैं, मत्स्य उद्योग चीन जापान। थैंक यू दोस्तों। अगले